असमंजस का माहौल है बच्चे के लिए, उसको दूर करिए, डिसाइड करिए, उसके पक्ष में डिसाइड करिए और थोड़ा खुले दिल से डिसाइड करिए। आप ये रूल्स, ये परंपराएं कि साहब हमेशा हम परीक्षा लेके ही पास करते थे, अरे परीक्षा लेके तब पास करते थे सामान्य समय होता था। आज बहुत असामान्य अभूतपूर्व समय में आप जी रहे हैं, वहां कुछ अभूतपूर्व फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आपने 7 बार पिछले 4 साल में जिस बच्चे को पास किया, उसकी 7 बार की परफॉर्मेंस के आधार पर उसको आप 8वीं बार पास करिए और उसको डिग्री दे दीजिए। और ये मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, आपने सीबीएसई में किया ये। सीबीएसई में आपको अल्टीमेटली ये डिसीजन लेने पड़े। सीबीएसई भी पहले अड़ा रहा, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे। अंत में जब लगा कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, बाहर जा रही है बात, तब सीबीएसई को डिसाइड करना पड़ा। आज यूजीसी अड़ा हुआ है, नहीं जी हम तो परीक्षा कराएंगे, हम तो परीक्षा कराएंगे। किस लिए कराओगे यार? जिस परीक्षा में जिस सेमेस्टर की आपने पढ़ाई नहीं कराई उस बच्चे को, उसकी परीक्षा करा के आप क्या जानना चाहते हो? हाँ, पढ़ाई नहीं हुई तो डिग्री कैसे मिलेगी? अगर मैं काउंटर सवाल आपसे पूछूं, फिर तो वो डिग्री आधी अधूरी हो गई और बहुत से अच्छे ब्राइट स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो सकती है कि सबको पास कर दिया। एक आपने बेंचमार्क बना दिया, एक एवरेज आपने मार्किंग सिस्टम बनाकर सबको पास कर दिया, फिर तो गधे घोड़े बराबर। इसीलिए कह रहा हूँ, ये गधे और घोड़े के बीच में डिफरेंस करने की हमारा जो अहंकार है ना, कि हम एक 3 घंटे की परीक्षा लेंगे और हम गधे और घोड़े पहचान लेंगे। मैं इन परीक्षकों को ही कहना चाहता हूं सबसे पहले कि इस अहंकार ने देश को मार रखा है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया इस अहंकार ने, कि हमारे पास वो जादू की छड़ी है जिसे हम परीक्षा कहते हैं। 3 घंटे में हम पता लगा लेंगे आप में से कौन गधा है और कौन घोड़ा है। इस परीक्षा की अकड़ ने ही मार रखा है। और आज फिर वही अकड़ हम अपने उन स्टूडेंट्स पर जो अपनी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों ने नौकरियां ले ली हैं उस पढ़ाई के पूरे होने पे। उनको लग रहा था फरवरी मार्च में उनके कैंपस इंटरव्यूज हुए, उनको ज्वाइनिंग का इंतजार है। अब आप कह रहे हो हम तो परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है, और जब तक परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हम आपको डिग्री नहीं देंगे। काल तो देखिए। सो स्टूडेंट्स, आपने अभी जो मनीष सिसोदिया जी को सुना, उनका डायरेक्टली ये कहना है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो माहौल नहीं है। और सेकंड थिंग, उन्होंने एक बात कही कि अल्टीमेटली आपको वो डिसीजन लेना होता है कि आपको एग्जामिनेशन पोस्टपोन करना पड़ेगा। आप पहले अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, तो फिर जो अभी एग्जामिनेशन है, यूजीसी का एग्जामिनेशन हो या बाकी एग्जामिनेशन हो, उन एग्जामिनेशंस को पहले से ही स्टूडेंट्स को पोस्टपोन कर दें, या फिर एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि कोविड का वो आपका नहीं चला जाता। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना अभी बिल्कुल फेवर में नहीं है, और दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल इसके सपोर्ट में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में कि एग्जामिनेशन अभी नहीं हो सकते। सेकंड थिंग, जिन एसओपीज़ की यहाँ पे बात होती रहती है, एचआरडी मिनिस्ट्री हो या फिर एनटीए के डायरेक्टर हो, उन एसओपीज़ का फेलियर साफ साफ यहाँ पे स्टूडेंट्स ने देखा है, सबने देखा है, न्यूज़ में भी आया है, हर किसी ने उन एसओपीज़ का फेलियर देखा है। केवल एचआरडी मिनिस्ट्री और एनटीए को लगता है कि वो एसओपीज़ का बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फॉलो करवा लेंगे। सेम थिंग आज स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे हैशटैग में आप देख सकते हैं, एसओपी कांट सेव जेई एंड नीट स्टूडेंट्स। आप अगर ट्विटर पर अभी जाकर ट्रेंडिंग सेक्शन में देखें तो 3 जो ट्रेंडिंग में है करंटली, वो एग्जामिनेशंस के ही हैं। और स्टूडेंट्स अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं कि एसओपी सेव नहीं कर सकती, आई एम अगेंस्ट द एग्जामिनेशन इन कोविड, और नो मोर वेट फॉर यूजीसी। ये ट्रेंड में इसलिए आया क्योंकि यूजीसी को जो कल हियरिंग है, उससे पहले आज यूजीसी ने एक एफिडेविट फिल किया, जिस एफिडेविट में उन्होंने ये बताया कि जो दिल्ली गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ना कंडक्ट कराने का डिसीजन ले रही है फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटीज़ के, वो बिल्कुल भी यूजीसी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। केवल यूजीसी के पास अधिकार है कि वो एग्जामिनेशन को कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास नहीं है, क्योंकि डिग्री जो है वो यूजीसी प्रोवाइड करता है और यूजीसी स्टूडेंट के फेवर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया हुआ है। मीन्स एक एग्जामिनेशन यहाँ पे बात नहीं हो रही, क्योंकि एक स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा एग्जामिनेशन देने हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने जो फाइनल ईयर का उन्होंने कोर्स कर लिया, वो बीएससी कंप्लीट करने के बाद या बीए कंप्लीट करने के बाद वो सोचते हैं कि अब हम नीट का तैयारी देंगे। उन्होंने नीट का भी एग्जामिनेशन फिल कर रखा है, उनका पोस्ट ग्रेजुएशन के भी यहाँ पे एग्जामिनेशंस होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिल किए हुए हैं। एक पर्टिकुलर केवल एक एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात नहीं है। अगर मैं नीट के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो नीट स्टूडेंट्स की भी बात कर लेता हूँ कि वो नीट का तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरता ही है, लेकिन स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे कि आप वेटनरी की बात कर लें, आप अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन की बात कर लें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उनके भी फॉर्म फिल स्टूडेंट्स कर रखते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो बीएचयू का भी फॉर्म फिल कर रखा है। तो इन एक एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को नहीं देना, और एक स्टूडेंट्स कितनी एसओपी से गुजरेगा, कैसे एग्जामिनेशन देगा, उन सब की रिगार्डिंग यहाँ पे बात है। तो स्टूडेंट्स अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। फाइनली जो है वो कल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब हियरिंग करेगा तब यहाँ पे डिसीजन जो होगा वही डिसीजन यहाँ पे माना जाएगा। थैंक यू।